दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। पिछले 8 चुनावों में ये भाजपा की 7वीं जीत है। इससे समझा जा सकता है कि गाजियाबाद भाजपा के लिए कितना मजबूत किला है। यहाँ 5 विधायक हैं, पाँचों के पाँचों विधायक भाजपा के हैं। नगर निगम में लगातार भाजपा जीत रहे हैं, तो इस किले को हारा पाना, इसे जीत पाना, इस किले को सबके लिए मुश्किल रहा है। और जब से पनिशमेंट हुआ है 2008 के बाद 3 चुनाव हुए हैं और तीनों चुनाव में भाजपा यहाँ हर बार जीती है। चौथा चुनाव था, इसमें भी भाजपा ने जीत हासिल की है। इस बार का चुनाव हालांकि भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि भाजपा ने पहली बार किसी सांसद का टिकट काटा। सांसद भी कौन? वीके सिंह, जो 2 बार 5-5 लाख वोटों से ज़्यादा वोटों से जीते। और इसका क्षत्रिय समाज के अंदर काफ़ी विरोध नजर आया। उन्होंने पंचायतें की, भाजपा के खिलाफ वोट न देने के फरमान जारी किए। लेकिन जब नतीजा आया तो अब लगता है कि भाजपा ने टिकट काट कर ठीक किया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो लगा दो तरफा हो रही थी, सरकार की भी और सांसद की भी, उसे भाजपा ने कुछ हद तक मिनिमाइज किया, कम किया, न्यूनतम कर दिया। तो वो चुनाव के नतीजों में दिखता है कि अगर भाजपा ने वीके सिंह को दिया होता तो शायद नतीजा इस तरह से अलग हो सकता था, क्योंकि वीके सिंह की जो इमेज थी वो एक सख्त और एक अनुशासन वाले शख्स की थी, जो भाजपा के संगठन के नेताओं को और भाजपा के विधायकों को ग्रास नहीं आ रही थी। इसलिए भाजपा एक ऐसे चेहरे को चुनाव में लेके आई जो विधायकों के बीच का था। अतुल गर्ग खुद एक विधायक है, उन्होंने विधायक को टिकट दिया। इससे क्या हुआ, सारे विधायक, सारे मंत्री और संगठन के लोग एकजुट हो गए। और आखिर में जो नतीजा आया है, उस नतीजे में कहीं ना कहीं इस एकजुटता का, संगठन की ताकत का ही प्रभाव दिखाई दिया है। वरना ये चुनाव और सीटों की तरह यहाँ भी भाजपा के लिए टफ हो सकता था। भाजपा ने बहुत मजबूत प्रबंधन किया। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ रोड शो करने के लिए आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार आए। सेंटर के सब बड़े नेता यहाँ पड़े रहे और भाजपा ने हर जगह, हर वर्ग के वोट को साधने के लिए प्रयास किया। उत्तराखंड के वोटों को साधने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए। बिहार के जहाँ काफ़ी लोग यहाँ टीएचए में रहते हैं, उन्हें साधने के लिए बिहार के नेता आए। तो भाजपा का प्रबंधन काफ़ी मजबूत था। भाजपा की रैलियाँ, भाजपा के रोड शो, भाजपा की नुक्कड़ सभाएँ वो कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा थी। कांग्रेस ने एक बार फिर उतारा था डॉली शर्मा को। डॉली शर्मा पिछला चुनाव भी लड़ी थी और हार गई थी, तीसरे स्थान पर रही थी। उन्हें 1 लाख वोट मिलते, लेकिन इस बार डॉली का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। उनके वोट पिछली बार के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा आए। लेकिन वही एक कमी जो इस चुनाव में उनकी हार का कारण बनी है, उनका प्रबंधन भाजपा के मुकाबले कमजोर रहा। उन्होंने उनके बड़े नेता नहीं आए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव से की वोटिंग से जस्ट पहले आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई रैली नहीं की, लोगों को संबोधित नहीं किया, लोगों से कनेक्ट नहीं हुए। बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बना के रखी, संगठन के नेताओं ने उनसे दूरी बना के रखी। तो कांग्रेस का सपा का तालमेल था यहाँ, लेकिन यहाँ तालमेल उतना अच्छा नजर नहीं आया। इसी का नतीजा रहा कि डॉली शर्मा चुनाव जीत नहीं पाई। एक और यहाँ बड़ा फैक्टर रहा कि बसपा की परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही। बसपा के उम्मीदवार नंदकिशोर पंडित थे, वो क्षत्रिय थे। उम्मीद थी कि क्षत्रिय समाज के लोग उन्हें वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जमानत जब्त हो गई। तो बसपा का जो काडर वोट है उसका भी बंटवारा हुआ और उसका बड़ा हिस्सा जहाँ तक अब लग रहा है कि वो भाजपा को मिला और भाजपा को इसका फायदा मिला, जो नतीजों में सामने आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।